मोनालिसा द मिस्ट्री गर्ल्स। नमस्ते, मेरा नाम शिवम सोनी है। आप न्यूज स्टेट देख रहे हैं। खरगोन की वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में है। प्यार, शादी, साजिश और संगीन आरोपों के बीच मामला अब और उलझता जा रहा है। क्या मोनालिसा किसी बड़ी साजिश का शिकार है या फिर ये महज एक लव मैरिज का खड़ा किया गया विवाद? नाबालिग होने के आरोप, ब्लैकमेलिंग के दावे और अब फिल्म डायरेक्टर पर गंभीर इल्जाम। आखिर सच क्या है और कौन छुपा रहा है सच्चाई? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खरगोन की वायरल गर्ल मोनालिसा को लेकर विवाद का सिलसिला थम नहीं रहा है। मोनालिसा के परिवार का दावा तो यही है कि फरमान ने साजिश के तहत उसे फंसाया। ऊपर से अब बीजेपी नेता विक्रम पटेल ने एक और दावा किया है। विक्रम पटेल की माने तो मोनालिसा का आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया है और उसी के आधार पर मोनालिसा को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो क्या मोनालिसा किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई है? क्या साजिश में फंस गई है मोनालिसा? किस वीडियो का किया जा रहा है जिक्र? मोनालिसा को किया जा रहा है ब्लैकमेल। देखो, प्यार तो भारत में पहली बार नहीं हुआ है। सभी प्यार करते हैं। मैंने प्यार फरमान के दिल से किया, मन से किया। मोनालिसा ये दावा कर रही है कि वो फरमान से प्यार करती है और इसी प्यार की खातिर उसने फरमान से केरल में जाकर शादी कर ली। 11 मार्च को हुई इस शादी को लेकर हर रोज नया विवाद खड़ा हो रहा है। इस शादी को लव जिहाद करार दिया जा रहा है और तो और आरोप प्रत्यारोप के बीच मोनालिसा भी पलटवार कर रही है। लेकिन इस विवाद में अब नया एंगल सामने आया है। दरअसल खरगोन से बीजेपी नेता विक्रम पटेल ने दावा किया है कि मोनालिसा को ब्लैकमेल किया गया है किसी आपत्तिजनक वीडियो के जरिए। क्या कुछ आप कहेंगे, क्या ये जो बयानबाजी जो चल रही है वो सही है? देखिए, पूरा का पूरा झूठ है। चूँकि मोनालिसा उनके आज जंजाल में फंसी हुई है, मोनालिसा उनके दबाव में है। मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे बड़ा राज हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो फरहान के पास मोनालिसा का कुछ गलत वीडियो है या उनकी टीम के पास गलत वीडियो है, जो उसका वीडियो का बहाना बनाकर वीडियो के रूप में उसको इस्तेमाल कर रही है कि तू हीरोइन बनने वाली है आगे के रूप में। यदि हमने ये वीडियो बता दिया तो तेरा करियर खराब हो जाएगा। इस कारण मोनालिसा को दबाव में ये इस प्रकार का सब बुलवाया जा रहा है। इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। दरअसल मोनालिसा ने लव जिहाद के आरोप का जवाब देते हुए फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया और जब मामला तूल पकड़ा तो ब्लैकमेलिंग के नए एंगल का खुलासा हुआ। बीजेपी नेता का दावा है कि मोनालिसा को ब्लैकमेल किया गया है। आपत्तिजनक वीडियो के जरिए उसे फंसाया गया है। साजिश में फंसने के बाद मोनालिसा ने फरमान से शादी कर ली। तो क्या मोनालिसा साजिश की शिकार हुई है? इस दावे की पुष्टि तो मोनालिसा के परिवार वाले भी करते हैं। आप पर और आपकी पत्नी को लेकर के भी कई गंभीर आरोप लगाए, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर, ये तो बात सब झूठ है, पूरी झूठ है। क्योंकि सनोज मिश्रा सर उसको बेटी मानता था और बेटी मानता है। क्योंकि मैं 24 घंटा हर फिल्म में, उन्होंने 2 फिल्म ली, हर जगह गया तो साथ में गया, मैं फैमिली को लेके गया। ये सारी बात झूठी है सर। मोनालिसा ने आरोप लगाया कि मेरी माताजी भी मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, मेरे भाई बहनों पर ध्यान नहीं देती थी। आप क्या कहेंगे? ये सब झूठ बात है सर। ये तो इल्जाम बदे बात झूठ बोल रही है। वो बचने के लिए कर रही। मेरा आदमी, मेरा परिवार मेरे साथ में रहता था सर। लेकिन मोनालिसा ने केरल में मीडिया के सामने कोई और ही कहानी बताई है। उसने प्यार की दुहाई दी और इसी प्यार की खातिर ही उसने फरमान से शादी कर ली। तो फिर आपत्तिजनक वीडियो की बात कहां से आई? क्या सच में मोनालिसा साजिश की शिकार हुई है? ये फिर से एक फसाना है। टीम न्यूज स्टेट। वायरल गर्ल मोनालिसा फरमान की शादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मोनालिसा तो महज 16 साल की है और नाबालिग मोनालिसा को झांसा देकर फंसाया गया है और फरमान ने शादी की है। इस आरोप के बाद मध्य प्रदेश SC/ST आयोग ने जांच शुरू कर दी है। शादी में इस्तेमाल दस्तावेजों की जांच के लिए टीम केरल पहुंच गई।
जांच जारी है और इस बीच मोनालिसा के परिवार वालों का बयान सामने आया है और परिवार के सभी लोग मोनालिसा के आरोपों को गलत बता रहे हैं और आरोप लगा रहा है कि मोनालिसा फरमान की जाल में फंसी हुई है। दरअसल मोनालिसा ने फरमान से शादी घर वालों की मर्जी के खिलाफ की है, जिसके बाद विवाद काफी हुआ। कुछ लोगों ने इस लव जिहाद ऐसे करार दिया है, लेकिन मोनालिसा और फरमान ने साफ कहा है कि ये उनका निजी फैसला है और कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। केरल पहुंचा SC/ST आयोग, दस्तावेजों की हो रही है जांच। परिवार ने किया दावा, ब्लैकमेल कर रहा है फरमान। आप नहीं दिया, देखो प्यार तो भारत में पहली बार नहीं हुआ है, सभी प्यार करते। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। सिर्फ मैंने प्यार फरमान के दिल से किया, मन से किया। उस दिन फरमान नहीं होते तो मैं सुसाइड कर लेती और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर सरकार हमेशा ही चाहती है तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। वायरल गर्ल और एक्ट्रेस मोनालिसा अपनी शादी के बाद लगातार विवादों में फंसती जा रही हैं। फरमान से शादी की तो इसे कुछ समूहों ने साजिश करार दिया, लव जिहाद बता दिया। विवाद के बीच परिवार भी सामने आया और अब ये विवाद सिर्फ मोनालिसा और उसके परिवार के बीच सीमित नहीं रहा, बल्कि मसला SC/ST आयोग तक पहुंच गया है, क्योंकि परिजनों का दावा है कि मोनालिसा अभी नाबालिग है। तो इस दावे की जांच के लिए SC/ST आयोग की टीम केरल पहुंची, जहां टीम ने अरुमानूर नैनार देवा मंदिर का दौरा किया, जहां कुछ ही दिन पहले मोनालिसा और फरमान ने 7 फेरे लिए थे। जांच दल ने शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए गए आधार कार्ड की कॉपी, दोनों की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र और मंदिर की तरफ से जारी मैरिज सर्टिफिकेट की बारीकी से जांच की। आयोग यह देखना चाहता है कि क्या शादी के वक्त नियमों का पालन किया गया था या नहीं। इस पूरे विवाद की जड़ मोनालिसा की उम्र है। मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को शाम 5:30 बजे दर्ज है। इस दस्तावेज के हिसाब से मोनालिसा की उम्र महज 16 साल 2 महीने और 12 दिन निकल रही है। अगर यह सच साबित होता है तो यह बाल विवाह का मामला बन जाएगा। दूसरी तरफ शादी के वक्त फरमान और मोनालिसा ने पुलिस को जो दस्तावेज दिखाए थे उनमें उन्हें बालिग बताया गया था। अब आयोग इन्हीं दोनों विरोधाभासी दावों की सच्चाई पता लगाने में जुटा है। तो क्या मोनालिसा की शादी पर संकट मंडरा रहा है? क्या मोनालिसा फरमान की शादी अवैध घोषित हो जाएगी? दोनों अलग हो जाएंगे? बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है, बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है, क्योंकि मोनालिसा के स्पष्ट पूरे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल है वो सब लोगों के सामने हैं और वो 16 साल की नाबालिग बच्ची है, ये सारे लोगों को दिख रहा है। उन्होंने गलत प्रकार के कागज़ तैयार करे हैं, जिसमें आधार कार्ड हो, समग्र ID हो, सब सारे के सारे गलत उसने फरहान ने बनाए हैं, जो लोगों को पता चल चुका है और शासन को पता चल चुका है। उसमें जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद है। दरअसल मोनालिसा और फरमान की शादी की खबर के बाद ही विवाद शुरू हो गया। दावा तो यही किया गया कि परिवार की मर्जी के खिलाफ मोनालिसा ने शादी की और फिर शादी के तुरंत बाद मोनालिसा ने अपने बचपन और परिवार की सच्चाई उजागर कर दी कि मां का प्यार कभी नहीं मिला, क्योंकि उसकी मां शराब की लत में डूबी रहती थी। पिता के बारे में दावा किया कि वो अय्याश थे, कई महिलाओं से संबंध थे। मोनालिसा का आरोप है कि पिता उन्हें बेटी नहीं मानते थे जब तक वह मशहूर और अमीर नहीं हो गई। जैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी शोहरत बढ़ी और पैसा आने लगा, पिता उन्हें लाडली कहने लगे। मोनालिसा ने बताया कि उन्होंने खुद अपने भाई बहनों की देखभाल की, जबकि माता पिता सिर्फ पैसे की चिंता करते थे। मोनालिसा ने कहा कि परिवार का इमोशनल ड्रामा सिर्फ लालच के लिए था, लेकिन मोनालिसा के इन आरोपों को उनके पिता ने सिरे से खारिज कर दिया है। वो झूठ बात है, और जो भी बोल रही ना वो कि मैंने बच्चों उनको पाला। अब बाप कहाँ से 4-4 बच्चों को रोड पे फेंक देगा? मेरी घरवाली साथ में हमेशा रहती, कभी कभी कमाने चले जाते, यही होता है। हाँ, जिस साथ में रहते थे। दरअसल 11 मार्च को मोनालिसा और फरमान ने शादी की, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन यही शादी अब विवादों के घेरे में है। मामला सियासी भी हो चुका है
और अब इस मामले की जांच SC/ST आयोग कर रहा है, जो तय करेगा कि मोनालिसा की शादी वैध है या अवैध। खरगोन से वाहिद खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो महाकुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा भोसले की शादी के बाद जारी विवाद का मसला अब नए मोड़ पर जा पहुंचा है। दरअसल मोनालिसा भोसले ने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा ने आरोप लगाया है कि फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के दौरान सनोज मिश्रा ने कई बार गलत तरीके से छुआ, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार। और ये बात मोनालिसा ने अपने परिवार को बताई। मोनालिसा ने कहा कि उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लव जिहाद की लड़ाई कास्टिंग काउच पर आई। डायरेक्टर पर भड़की मोनालिसा, सनोज मिश्रा ने की छेड़छाड़। मोनालिसा का टूटा सब्र का बांध, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हम पूरी तरह से अपने रास्ते पर अच्छे से जा रहे थे, सफल हो रहे थे। और जो ताकतें थी, इस्लामिक ताकतें जो थी, जो कट्टरपंथी लोग थे, जो एजेंडा चलाने वाले लोग थे, उन्होंने महाकुंभ की एक जो आइकॉन बनी थी लड़की, उसको अपवित्र करने का जो बीड़ा उठाया था उन लोगों ने, कहीं ना कहीं वो लोग सफल हो रहे हैं। और हमारे लिए, सनातन से जुड़े हुए लोग, राष्ट्रवादी लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है, और मेरे लिए भी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मैंने इस बच्ची को बड़ा बनाने की कोशिश की थी और इसी घर से मैं उसको लेने आया था। वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी को लव जिहाद की साजिश बताने वाले फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा मोनालिसा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। केरल में अपने पति के साथ मीडिया के सामने आकर मोनालिसा ने दावा किया है कि फिल्म शूटिंग के दौरान सनोज मिश्रा ने कई बार गलत तरीके से छुआ। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है, क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे? तो लव जिहाद की साजिश की लड़ाई अब कास्टिंग काउच पर आ गई है। महाकुंभ से रातों रात सेंसेशन बनी मोनालिसा को फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने स्टार बनाया। अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में हीरोइन लिया, एक्टिंग की ट्रेनिंग दी, लेकिन फरमान खान की दुल्हन बनने के बाद मोनालिसा अब सनोज मिश्रा पर छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं। मिश्रा तो यही चाहता और मैं राजा की तरह बैठूं देखूं कि क्या हो रहा है देश में। सनोज मिश्रा अच्छा इंसान नहीं है, और वो बार बार ऐसे बोल रहा है ना कि मोनालिसा मेरी फिल्म का हिस्सा। मैं खुद ही नहीं बनना चाहती हूँ उनकी फिल्म का हिस्सा। अरे उल्टे मेरे 50,000 रुपए उन पे बाकी है सनोज मिश्रा पे, मेरे 50,000 रुपए बाकी है सनोज मिश्रा पे। कोई पैसा मिला नहीं? पैसे नहीं दिए, पैसे मेरे 50,000 रुपए उन पे बाकी, उल्टा मैं लूंगी उनसे पैसे। मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। मोनालिसा ने दावा किया है कि सनोज मिश्रा ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। जब उन्होंने परिवार को इस बारे में बताया, विरोध किया, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा मोनालिसा को चुप रहने को कहा। केरल में मीडिया से बात करते हुए मोनालिसा ने कहा कि मेरे और फरमान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है सुसाइड। अगर दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकार हमारी मदद नहीं करती है तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मोनालिसा और फरमान ने मीडिया के सामने कहा कि उन्हें खुलेआम काटने मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन कहीं से भी किसी ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया है। सरकार ने हमें इंसाफ नहीं दिया। देखो प्यार तो भारत में पहली बार नहीं हुआ है, सभी प्यार करते। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। सिर्फ मैंने प्यार फरमान के दिल से किया, मन से किया। उस दिन फरमान नहीं होते तो मैं सुसाइड कर लेती, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और अगर सरकार हमें ऐसा ही चाहती है तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। प्लीज हमें हमारी जिंदगी जीने दो अच्छे से। आपसे हाथ जोड़ के मोहन यादव,
सबसे विनती है प्लीज। दरअसल महाकुंभ में चर्चा में आई मोनालिसा फरमान से शादी के बाद विवादों में गिर गई हैं। हर रोज उनके शादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शादी को लव जिहाद बताया जा रहा है, लेकिन अब ये लड़ाई लव जिहाद से कास्टिंग काउच पर आ गई है। खरगोन से वाहिद खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। फरमान से मोनालिसा की शादी के बाद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शादी को लव जिहाद बताया गया तो मोनालिसा ने इसका जवाब आरोपों के साथ दिया। केरल में मीडिया से बात करते हुए मोनालिसा ने फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर संगीन आरोप लगाए। मोनालिसा की माने तो सनोज मिश्रा ने उसके साथ छेड़खानी की और जब ये बात मीडिया में आई तो सफाई देने के लिए सनोज मिश्रा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और दावा किया कि उनके खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है और मोनालिसा का ब्रेन वॉश करके जिहादी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वायरल गर्ल का आरोप, सनोज मिश्रा ने तोड़ी चुप्पी। हैरेसमेंट के आरोप पर सफाई, मोनालिसा का किया गया ब्रेन वॉश। शादी पर फिर से उठाए सवाल, केरल में साजिश रचने का आरोप। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने। केरल से मोनालिसा ने फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर हैरेसमेंट का आरोप क्या लगाया। हंगामा शुरू हो गया। सवालों के घेरे में फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा आ गए। सवाल पूछा जाने लगा तो सनोज मिश्रा खुद सामने तो नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए जवाब जरूर दिया। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्चे को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं। और तो क्या मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया है? क्योंकि यही दावा सनोज मिश्रा ने किया है और इसका फायदा सियासी भी लिया जा रहा है। इस तर्क के पीछे सनोज मिश्रा की दलील अलग ही है, लेकिन मोनालिसा का तो कुछ और ही कहना है। मोनालिसा का दावा है कि सनोज मिश्रा देश में दंगे करवाना चाहते हैं। वो तो ये चाहता है कि एक दूसरे देश में झगड़ा करके दंगे करे, मरे। सनोज मिश्रा तो यही चाहता है और मैं राजा की तरह बैठूं देखूं कि क्या हो रहा है देश में। सनोज मिश्रा अच्छा इंसान नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मोनालिसा का जो लव जिहाद वाला मैटर हुआ, उसके बाद मैंने उस पीड़ित परिवार और लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया पूरे देश में, जिसके देशवासियों ने बहुत सराहना भी की और साथ भी दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग होता जा रहा है। मामला अब यह है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ साथ केरल की ईसाई मिशनरीज भी आकर ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। बयानों से तो यही लग रहा है कि मोनालिसा फरमान की शादी लव जिहाद से होते हुए सियासी गलियारे का मुद्दा बनाया जा रहा है और इस मुद्दे में दोनों तरफ से जान का खतरा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सनोज मिश्रा ने दावा किया है कि मेरे साथ किसी तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। मोनालिसा को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। आने वाले वक्त में मेरे और मेरे परिवार के साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये बात मैं आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। सनोज ने दावा किया कि वो लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोनालिसा की शादी को प्रमोट किया जा रहा है ताकि देश में और भी हिंदू मुस्लिम शादी हो सके। मोनालिसा के साथ जारी विवाद के बीच सनोज मिश्रा का ये आखिरी जवाब हो सकता है। तो अगर मैं खड़ा हुआ हूं इस लड़ाई के लिए, तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। केरल जहां के बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर खड़े होकर के आकर शादी को प्रमोट कर रहे हैं और वहां से पोस्टर जारी कर रहे हैं द रियल केरल स्टोरी, ये सिर्फ सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन पे दाग लगाने के लिए और शादी को आइकॉन बनाने के लिए। और इस साजिश में मोनालिसा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जिस साजिश का सनोज जिक्र कर रहे हैं उसे लेकर मोनालिसा कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मेरे खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। एक तो जिहादी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी बात वहां की ईसाई मिशनरीज भी मेरे पीछे लग गई जब से मेरा फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। और मोनालिसा वही सब बातें बोल रही है, ठीक वही बातें बोल रही है जो एक साल पहले जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था, वही सेम बातें बोल रहे थे
कि वो ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की सारी चीजें, उसके पास कुछ नहीं है, व्हाटएवर जो भी मतलब जितना भी गिरावट की हद हो सकती है वहां तक जाकर लोग बोल रहे हैं। वो मूवी तो पूरा कंप्लीट हो गया है लेकिन रिलीज नहीं हुआ। वो बोल रहा है कि 10 करोड़ की मूवी बनाई, उनकी मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं। अरे उल्टे मेरे 50,000 रुपए उन पे बाकी है सनोज मिश्रा पे, मेरे 50,000 रुपए बाकी है सनोज मिश्रा पे। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा फरमान से शादी करके नए सिरे से सुर्खियों में है, लेकिन अब यही सुर्खियां विवाद खड़ा कर रही हैं। शादी को लव जिहाद करार दिया गया तो वहीं अब ये मसला कास्टिंग काउच तक जा पहुंचा है। विवाद कहां थमता है, कैसे थमता है, यही तो बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ स्टेट। प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आई मध्य प्रदेश की मोनालिसा एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार चर्चा उनकी नीली और खूबसूरत आंखों की नहीं बल्कि उनकी लव मैरिज की हो रही है। मोनालिसा ने अपने मुस्लिम दोस्त से शादी की है, जिसके बाद से उनके इस फैसले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ मोनालिसा शादी कर अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके परिजन इस शादी का विरोध कर रहे हैं और अब मोनालिसा के पिता ने न्याय के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। वायरल गर्ल की शादी पर क्यों बरपा हंगामा, शादी कर क्यों फंस गई नीली आंखों वाली हसीना, मोनालिसा की शादी से परिवार ने क्यों किया किनारा, शादी से मोनालिसा खुश, परिवार में मातम क्यों। सोशल मीडिया की चर्चित स्टार और महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा फिर चर्चाओं में है। पहले अपनी हसीन और दिलकश अदाओं से वायरल हुई मोनालिसा अब मुस्लिम युवक से हुई शादी के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हैं। केरल में अपने दोस्त फरमान खान के साथ शादी उनकी हुई। विवाद थमता अभी इसको लेकर नजर नहीं आ रहा। शादी के बाद से मोनालिसा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मोनालिसा की नई जिंदगी उनके परिवार और परिजनों के लिए भारी संकट बन गई है। शादी के बाद से महेश्वर स्थित मोनालिसा के गांव में मातम पसरा हुआ है। बिना किसी पूर्व जानकारी के शादी की खबर ने मोनालिसा के गांव और परिवार के लोगों को सदमे में डाल दिया है। उनके पिता जय सिंह भोसले ने मोनालिसा के पति और उनके परिजनों पर अपहरण का आरोप लगाया है। उन्होंने एसडीओपी श्वेता शुक्ला को लिखित शिकायत सौंपी है और लव जिहाद के जाल में फंसाने का संदेह जताया है। मोनालिसा के पिता का दावा है कि उनकी बेटी को साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने मोनालिसा को किसी कट्टरपंथी संगठन द्वारा प्रेम जाल में फंसाने की आशंका जताई है। जय सिंह भोसले का कहना है कि उनकी बेटी माता पिता की जानकारी के बिना ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती। खरगोन के अनुविभागीय अधिकारी को अपने लिखित शिकायत पत्र में मोनालिसा के पिता ने लिखा है, माननीय महोदय, मैं जय सिंह, निवासी खापला मार्ग, महेश्वर, खरगोन, मध्य प्रदेश, अभिनेत्री मोनालिसा का पिता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस गंभीर मामले की तत्काल जांच शुरू करें। दिनांक 11 मार्च 2026 को मेरी बेटी का अपहरण उत्तर प्रदेश निवासी फरमान खान ने कर लिया है। मुझे स्वयं सोशल मीडिया से यह जानकर गहरा सदमा लगा कि मेरी बेटी का विवाह फरमान खान नामक एक मुस्लिम व्यक्ति से हो गया। मुझे गहरा संदेह है और मुझे शक है उस अपराधी ने मेरी बेटी को धोखा दिया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरी बेटी की शादी के इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ है। मेरी बेटी प्रतिभाशाली और अपने काम और अभिनय करियर के प्रति समर्पित है। वह अपने माता पिता की जानकारी के बिना कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। इन सभी परिस्थितियों में मैं आपके विभाग से इस मामले की उचित जांच करने का अनुरोध करता हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरी बेटी मोनालिसा की जान खतरे में है। उसका सम्मान, गरीबी, करियर और जीवन सब कुछ खतरे में है। मैं अपनी बेटी के पिता के रूप में उसकी जान को लेकर चिंतित हूँ। वह नाबालिग और निर्दोष है। वह पूरी तरह से फरमान खान और उसके केरल के परिचितों के जाल में फंसी हुई है। इसलिए कृपया जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई के तहत जांच शुरू करें, क्योंकि मेरी बेटी की जान भी खतरे में है। प्रार्थी जय सिंह। वहीं एसडीओपी श्वेता शुक्ला ने बताया, मोनालिसा के माता पिता का आवेदन मिला है। उनके साथ में मोनालिसा के फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी मौजूद थे। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले की जांच की गई तो बात कही गई है कि पिता की गुहार के बाद पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है, लेकिन वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी पर मचा हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ स्टेट।
और फिलहाल वक्त छोड़ से ब्रेक का ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।